अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिड्यूस सिलेबस एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे कि कल फेडरल बोर्ड के चेयरमैन ने बता दिया कि हम रिड्यूस सिलेबस पे काम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को समरी भिजवाई है कि ये HSCC 1 एंड HSSC 2 का रिड्यूस सिलेबस है। वो जो ही फाइनलाइज हो जाएगा तो अपकमिंग वीक में हम उसको फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे भी दे देंगे। तो इसका मतलब है कि ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 फेडरल बोर्ड का भी कोर्स रिड्यूस्ड हो रहा है, जिसके कुछ कंटेंट्स हैं जो मैं आप लोगों से आज के वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्लास 9 के फेडरल बोर्ड के भी जो कंटेंट्स है वो शेयर किए थे, इसी तरह मैं आप लोगों को फेडरल बोर्ड के भी कुछ कंटेंट्स शेयर कर लेता हूँ जो अभी तक जो है वो अनऑफिशियल है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो वेबसाइट पे जो है वो आपके पास सिलेबस आ जाएगा फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि एफएससी फेडरल बोर्ड का सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा है। और कल के ही मीटिंग में, कल 28 सितंबर 2020 फेसबुक पे एक लाइव सेशन था चेयरमैन फेडरल बोर्ड का, और उन्होंने बता दिया कि एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज में आप लोगों को बताता चलो कि 30 to 40% रिड्यूस होगा, 45% तक रिड्यूस के भी चांसेस है। उसके कुछ कंटेंट्स मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का भी मेरे पास जो है वो कंटेंट्स हैं, और मेरे पास एफएससी के पार्ट 2 यानी सेकंड ईयर के भी कंटेंट्स मौजूद है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता जाऊंगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। ओके, फिजिक्स फर्स्ट ईयर, यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन, स्टेरेडियन, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 टॉपिक होंगे चैप्टर 1 से, लेकिन इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं और इन 3 टॉपिक्स के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, जो एग्जांपल्स है, वो शामिल होंगे। वो मैं आप लोग को इस पीडीएफ के एंड पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, टॉपिक्स के नाम यहाँ लिखे होंगे, लेकिन उसके जो साथ वाले कंटेंट्स है वो शामिल होंगे। यूनिट नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, उसमें जो टॉपिक्स है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट भी है और वेक्टर प्रोडक्ट भी है। टॉर्क, टॉर्क का पूरा टॉपिक है, इक्विलिब्रियम है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। और जैसे कि मैंने बता दिया कि इसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल, इसके एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड हो वो भी शामिल होंगे। फोर्सेस एंड मोशन, यूनिट नंबर 3, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन्स, प्रोजेक्टाइल मोशन। यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का हेडिंग लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा टॉपिक भी करना है, और साथ में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी करने हैं। इसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे। अब कोलिजन्स का उन्होंने लिख लिया 3.9, तो अब ये कोलिजन्स का पूरा एक टॉपिक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो पूरा एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की डिफिनीशन, पूरा कोलिजन का टॉपिक शामिल होगा, और इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स भी शामिल होंगे। यानी सॉल्व जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो भी शामिल होंगे इन टॉपिक्स के रिलेटेड। यूनिट नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, work done by a constant force, work done by a variable force, work done in a gravitational field, absolute potential energy, escape velocity. Unit number 4. Okay, unit number 5 rotational and circular motion, ये एक काफी बड़ा चैप्टर है और इसके टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी टॉपिक भी शामिल किए हुए हैं। एंगुलर मोशन, relation between angular and linear quantities, centripetal force and centripetal acceleration, torque and moment of inertia, angular momentum and torque, conversation नहीं है ये, conservation of angular momentum, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, kinetic energy of rotation, rolling of a disc and hoop down inclined the rolling of a disc and hoop down the inclined plane,
उसमें वो जो डिस्क और हुक की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 भी हो गया। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें है विस्कस फ्लूइड, फ्लूइड फ्रैक्शन एंड स्टोक्स लॉ, terminal velocity, equation of continuity. And as I have told you that the numericals and examples related to these topics will be included. MCQs related to these topics will be included. Unit number 7, oscillations, circular motion and simple harmonic motion, simple pendulum, resonance, phase and damped oscillation. ये तमाम टॉपिक शामिल होंगे। यूनिट नंबर 8, वेव्स। यूनिट नंबर 8 क्या है? वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड, beats, reflection of waves and phase change, stationary waves, transverse stationary waves in a straight string, काफी important question है, resonance of air column and organ pipes, और Doppler effect, the most important long question of your book, okay? Doppler effect काफी important long question है। Physical optics में Huygens principle, coherent sources, interference of light, Michelson interferometer, diffraction of light, diffraction at a single slit, diffraction grating, diffraction of X-rays by crystals, polarization of light, applications of polarized light. Thermodynamics, thermodynamic system, reversible and irreversible processes. First law of thermodynamics, molar specific heat of a gas, heat engine. Second law of thermodynamics, Carnot heat engine. ये आपके पूरे बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आखिर में एक नोट लिखा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ऑल एमसीक्यूज, हाँ, एक उस लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंट्रोपी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, एंट्रोपी। All MCQs, short questions and problems relevant to the above mentioned topics are included. तमाम MCQs, short question और problems above mentioned topics के भी included होंगे। अभी हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बात की, तो अभी फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की फिजिक्स की बात करते हैं। उसके बाद आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूँ हर टॉपिक के रिलेटेड, तो वो पॉइंट आप लोगों ने जरूर नोट करने हैं। आ जाते हैं जनाब रिड्यूस सिलेबस फॉर एफएससी सेकंड ईयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियंस लॉ इन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, field and potential gradient, electron volt, capacitors, electric polarization, energy stored in a capacitor, charging and discharging of a capacitor. Unit number 12 है current electricity, thermistor, internal resistance of a supply, electric power, maximum power output, thermocouple, resistance thermometers, Kirchhoff's law, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सारे टॉपिक्स यूनिट नंबर 12 से है। इनके रिलेटेड एमसीक्यूज, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे इन टॉपिक्स के रिलेटेड। वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में निशान भी लगा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। अभी मैं आप लोग को सिर्फ मेन हेडिंग बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उसमें मैं आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो इन टॉपिक्स के इंक्लूडेड है उसके निशान भी लगा दूंगा कि कौन कौन से है। ऑफिशियल साइट पे भी डिटेल आ जाएंगे, तो अगर डिटेल ऑफिशियल साइट पे आ गए तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आए तो मैं इस पे वर्कआउट स्टार्ट कर लेता हूं और मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका सारा डिटेल भी बता दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एम्पेयर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड, applications are excluded, okay? Magnetic field due to a current carrying solenoid में applications जो उसके हैं वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है? Motion of a charged particle in a uniform magnetic field and torque on a current carrying loop or coil, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने देख लिए। सेवनटीन चैप्टर के दो मजीद टॉपिक्स है, ट्रांजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यूनिट नंबर 18, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रेफरेंस फ्रेम्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, consequences of special theory of relativity,
black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, pair production, pair annihilation, wave nature of particles। 18.9 टॉपिक में से 18.9.1 जो सब हेडिंग है वो एक्सक्लूडेड है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड यूनिट नंबर 19 द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एंड लेजर्स, इसको अच्छे से रिड्यूस कर लिया। यूनिट नंबर 20 मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। All MCQs, short questions and problems relevant to above mentioned topics are included। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं आज फिजिक्स के आउटलाइंस, रिड्यूस सिलेबस, फेडरल बोर्ड। ये कंटेंट है जो यूट्यूब पे सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट के कंटेंट्स भी अपकमिंग वीडियोस में अपलोड कर देता हूं। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस आपको टाइम से मिले। इस चैनल पे मैंने कैडेट कॉलेज के प्रिपरेशन के रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। जो बच्चे कैडेट कॉलेज 8 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट लेक्चर्स मौजूद हैं। मैथ साइंस के बारे में सिर्फ हल्की फुल्की वीडियो नहीं है कि उसमें बताया गया कि ये आएगा, नो, कंप्लीट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मौजूद है। तो आप लोग उन वीडियो को वॉच करेंगे तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी किसी भी पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज में 8 क्लास के एडमिशन के लिए। इस तरह गर्ल्स ने कैडेट कॉलेज किस तरह अप्लाई करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। इस तरह हाउ गर्ल्स कैन अप्लाई इन कमीशन या इन ICSB आफ्टर FSC। आप YouTube में लिखेंगे हाउ गर्ल्स कैन ज्वाइन PAF आर्मी आफ्टर FSC, तो तब भी मेरी वीडियो सामने आ जाएगी और आप लोग चैनल पे भी देख सकते हो। सो अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए नए कंटेंट्स लेकर आऊँगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।